बेटे और उसके नाम से आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, इतवार के प्यारे भाइयों और बहनों इतवार के इस शाम के वक्त हम भी माँ मरियम के साथ दुआ करने के लिए जमा हुए हैं, रूहानी तौर पर जमा हुए हैं। पास में नहीं, दूर में हों, अगर आप घर से जहाँ कहीं भी हों, अगर आप हमारे इस रोज़री में हिस्सा लेना चाहते हैं, 5 मिनट 10 मिनट हमारे साथ दुआ कर सकते हैं। जब हम इकट्ठे दुआ करते हैं उसकी ताकत और भी बड़ी है, और न सिर्फ हमारे समाज और हमारे मोहल्ले और हमारे शहर, पूरे दुनिया के साथ, पूरे दुनिया के सारे ज़रूरतों के लिए हम दुआ कर सकते हैं, क्योंकि माँ मरियम हमें उस रूहानी लड़ाई के लिए बुला रही है। और आज इस चौथे दिन हमारा सवाल है, क्या इतिहास में रोज़री दुआ को शुरू करने के लिए, रोज़री दुआ कि इस आदत को शुरू करने के लिए कोई सबूत दे या कोई चमत्कार दे जिसने इस दुआ को इतना मशहूर बना लिया। तो याद रखना हमेशा ज़रूरी है कि ज़बूर को पढ़ना कलीसिया के शुरुआत में सारे फादर सिस्टर और सारे सन्यासियों के लिए बहुत ज़रूरी था। आज भी फादर लोगों के लिए ज़बूर की उस दुआ को पढ़ना, हर रोज़ पढ़ना, सुबह शाम पढ़ना ज़रूरी है और कानूनी है। और हमने जैसे देखा रोज़री बाइबल है, बाइबल मोती में, बाइबल जेब में, जो भी उस 150 ज़बूर को, माँ मरियम को ज़बूर को दोहरा सकता है, पढ़ सकता है, जहाँ कहीं भी हो पढ़ सकता है, बाइबल को दोहरा सकता है। लूकस के इंजिल उसका 1 बाब 28 आयत, लूकस के इंजिल उसका 1 बाब 42 आयत को दोहराते वक्त हम अपने आप को, अपनी ज़ुबान को साफ रखने, अपने दिमाग को साफ रखने और अपने दिल को मजबूत करने के लिए हम बार बार दुआ करते हैं और बहुत सारे इरादों को उसके साथ मिलाते हैं। तो ऐतिहासिक तौर पर क्या कोई चमत्कार था जिसके वजह से ये रोज़री इतने मशहूर एक दुआ में बदल जाती है, ये बन जाती है एक तलवार के समान, एक हथियार के समान। और माँ मरियम इस हथियार को, इस तलवार को, हम सबों को, सारे बुरी ताकत को, सारे बुरे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, दबाने के लिए और उसके शैतान के सर को कुचलने के लिए हम सबों को मदद के रूप में माँ मरियम देती है। क्योंकि रोज़री के वेदों में हम अपने नजात के उस सफ़र को दोहराते हैं, उस नजात के उस सफ़र के हर एक ज़रूरी बातों पर गौर करते हैं। फरिश्ते का पैगाम, प्रभु यीशु मसीह का इंसान बनना, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार, हमारे बपतिस्मा और प्रभु यीशु मसीह का परिवार को स्थापित करने के लिए निकाह सैक्रमेंट पर जोर देना और प्रभु यीशु मसीह के आसमानी रूपांतरण और प्रभु यीशु मसीह के सलीबी सफ़र, जान कंदरी में आना, कोड़ों की मार और कांटों का ताज, ये सारी चीज़ों पर गौर करते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ शरीक हो जाते हैं। और माँ मरियम हमारे साथ है, माँ मरियम हमारे साथ इस दुआ में शामिल है। और सवाल यही है, ऐतिहासिक रूप में ऐसे कोई चमत्कार थे जिसकी वजह से ये दुआ इतनी मशहूर हो गई है? हाँ, 1517 में जब मार्टिन लूथर ने इतना बड़ा एक रिफॉर्मेशन किया, कलीसिया को, जो एक कलीसिया थी उसको तोड़ा और प्रोटेस्टेंट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कलीसिया के ताकत या अधिकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उन्होंने अलग छोटे छोटे ग्रुप बन गए। खासकर यूरोप में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में बहुत सारे ऐसे ग्रुप हो गए और वो ना सिर्फ ग्रुप हो गए, रोम के खिलाफ हो गए, रोम यानी पोप साहब के अधिकार के खिलाफ हो गए। और वही वक्त था जब मुसलमानों के उस बादशाह ओत्तमान ने पूरे यूरोप को कब्जा करने की कोशिश की, बहुत सारे जगहों को कब्जा करने की कोशिश की। इज़राइल में यानी होली लैंड में बहुत सारे ऐसे जगहों को कब्जा किया और बहुत सारे देशों पर अपनी ताकत को जमाने की कोशिश की। और 1517 में शुरू हुआ रिफॉर्मेशन।
प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, यानी कलीसिया टूट गई। और बात 1571 की है, 1571, जब इस बादशाह ने, मुसलमान बादशाह ने पूरे यूरोप में आने की कोशिश की और रोम पर कब्जा करने की कोशिश की। तब पोप साहब ने सारे लोगों को, सारे देशों को इकट्ठे करने की कोशिश की, सारे ईसाई देशों को इकट्ठे करने की कोशिश की इस आक्रमण को रोकने के लिए, पर बहुत सारे देश नहीं आए, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अलग हो गई हैं, रोम से अलग हो गई हैं, इसलिए हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। और बहुत दुखी होकर उन्होंने बहुत दुआ करना शुरू किया और रोज़री पढ़ना शुरू किया और माँ मरियम के हवाले, माँ मरियम की सिफारिश के हवाले इस बुरे वक्त को करना शुरू किया। और मान लीजिए बहुत सारे देश नहीं हैं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी के बहुत सारे ऐसे सिपाही उन्होंने भेजा नहीं, सिर्फ छोटे से एक ग्रुप के साथ, एक छोटे से एक जंग लड़ने वाले ग्रुप के साथ, यहाँ तक खेती बाड़ी करने वाले भी उस जंग में लड़ने के लिए गए। और पोप साहब ने उन सबों को इस नारे के साथ भेजा, रोज़री के साथ लड़ेंगे, माँ मरियम हमें इस आक्रमण से बचाएगी। और कहते हैं लेपांतो एक जगह है ग्रीस और चिप्रो के पास, जहाँ ये लड़ाई हुई और बादशाहत, माँ मरियम और कलीसिया की एकता के बारे में बहुत सारे दर्शन मिले और वहाँ उस आक्रमण को रोका गया। और ये मशहूर जीत के समान मनाया गया, क्योंकि ये मुसलमान आक्रमण एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था रोम के लिए, खासकर पोप साहब पर आक्रमण करने के लिए और रोम को कब्जा करने के लिए। और इस जीत को माँ मरियम की उस सिफारिश की जीत मानकर रोज़री की ईद के रूप में मनाया गया। सबसे पहले 7 अक्टूबर को, अभी 7 अक्टूबर आने वाला है, उस दिन को हम इस लेपांतो, उस जंग की यादगार मनाते हैं जहां ईसाइयों को रोज़री पर भरोसा रखकर लड़ाई लड़ने में जीत हासिल हुई। इसलिए हमें इतिहास की ज़रूरत है, इतिहास को जानना बहुत ज़रूरत है। और उससे 6 साल पहले माल्टा और यूरोप, माल्टा एक छोटा सा एक द्वीप है, और माल्टा ने इस आक्रमण को रोकने के लिए बहुत कोशिश किया। उनके सिर्फ 6000 सिपाही थे, और इस मुसलमान आक्रमण में 40,000 थे, 40,000 और 6,000 कहाँ। और इस माल्टा के उस राजा ने तलवार में रोज़री बनाकर इस आक्रमण को रोका और उन्हें अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए मौका मिला। ऐतिहासिक है। आज भी हम रोज़री को याद रखते हुए सबसे पहले इस जीत को मानते हैं। रोज़री यानी लेपांतो जंग में रोज़री के ज़रिए जीत। और कहा जाता है उस जंग में जब पता था कि किसान हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, आम लोग हैं जिनको सब कुछ, सारे हथियार चलाना नहीं आता, उनको बताया गया हम रोज़ा रखेंगे और हम कभी भी गलत बातें, गलत ज़ुबान से गालियाँ नहीं निकालेंगे और हम माँ मरियम की सिफारिश मांगेंगे, माँ मरियम हमारे साथ लड़ेगी। और उनके ज़रिए इस जीत को हम मनाते हैं। तो याद रखें, इतिहास में लेपांतो की जंग और माँ मरियम की सिफारिश के साथ हम इस रोज़री को और भी बहुत बड़े एक हथियार के रूप में मनाते हैं। हाँ, ये एक माने जाने एक चमत्कार है, पर रोज़री को लेकर हर एक पोप साहब, हर एक संत ने अपनी ज़िंदगी को माँ मरियम के हवाले किया। बहुत सारे संतों का एक मकसद था रोज़री पढ़ने के लिए, क्योंकि इंसान होने के नाते, पढ़े लिखे लोग होने के नाते, आपको मालूम है एक प्रीस्ट होने के लिए, एक पुरोहित बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। और घमंड हमेशा सर पे, दिमाग में घमंड चढ़ जाता है। तो मुझे क्यों झुकना है, मुझे क्यों घुटने के बल खड़े रहना है, मुझे क्यों बार बार दुआ करना है, मुझे क्यों सिफारिश मांगना है। ये सारे बहुत आम सवाल है, हर एक के दिल में उठ सकते हैं। और उन्होंने अपने आप को हलीम किया और माँ मरियम को सहारा बनाया।
माँ मरियम को माँ बनाया। हर एक ने कहा ऐ माँ तो हर एक जोश और ताकत को संभाल सकती है। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, तो हमें संभाल सकते थे, हमें बचा सकती है। और हर एक ने घुटने के बल अपनी ज़िंदगी को बचाया, घुटने के बल अपने आप को पाक बनाने के उस रस्म में हिस्सा लिया। आइए हम भी ऐतिहासिक रूप में हम भी शामिल हैं माँ मरियम की ज़िंदगी के साथ, प्रभु यीशु मसीह के उस नजात के उस सफ़र में। हम कभी भी ना भूलें, हम कभी अलग नहीं है, कभी हम अकेले नहीं हैं। कलीसिया के साथ हम बहुत बड़ी एक फौज है, रूहानी फौज, रूहानी लड़ाई, और शैतान पर जीत हासिल करना है। हर एक आजमाइश, दुनिया के आजमाइश पर हमें जीत हासिल करना है। दुनिया के आजमाइश आज है परिवार को तोड़ना, परिवार में उम्मीद को तोड़ना, परिवार में सब्र, प्यार और शांति, माफ़ी को तोड़ना। ये सारे दुनियावी तौर पर हमारे लिए आजमाइश है। दुनिया हम सबों को एक गलती के रूप में नहीं पेश करती। दुनिया मुस्कुरा के पेश करती है, ऐशो आराम के साथ पेश करती है, सारे दिखावे के साथ पेश करती है। हम खुदा में बने रहें। आइए आज जलाल के वेद पढ़ेंगे। हर रोज़ के समान आज भी अपने मतलबों को, अपने मन्नतों को, अपने ज़रूरतों को, अपने दुख दर्दों को, अपने पापों को हम प्रभु के हवाले करें और उस जलाली वेदों पर गौर करें। और खुदा हम सबों को, खासकर हमारे परिवार को हर खतरे से, हर बुराई से बचाए।